मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्तीय पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं को ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का भी अनुरोध किया। आज मैं अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भेंट करने गया था, क्योंकि पिछले दिनों हमने उनसे अनुरोध किया था कि जो एक्सटेंडली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं, उनको सीलिंग के बाद भी जो है आगे जारी किया जाए, उनको स्वीकृति प्रदान की जाए। तो उनसे बहुत सकारात्मक रूप से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सीलिंग के बाद भी अन्य प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और साथ ही सौंग बांध जो देहरादून में बनना है, उसके बनने से देहरादून के अगले 50 सालों के लिए जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने उसको भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। और महा 2020 से पहले के जो भी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे उत्तराखंड में पहले से स्वीकृत हुए हैं लेकिन चालू नहीं हो पाए हैं, उनको रीवैलिडेट करके उनका पुनः आगमन करने के पश्चात वित्त मंत्रालय भारत सरकार का उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं सीएम धामी ने यूसीसी पर कहा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता पर तेजी से चर्चा हुई है, लोग यूसीसी के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। कमेटी ने करीब 2,35,000 लोगों से चर्चा की है। अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया। और पूरे देश के लोग, हमारी तो शुरू से अपेक्षा रही है कि पूरे देश के लोग इसको, अन्य राज्य भी अपने यहाँ पर इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जो संतुष्टिकरण के हैं और सशक्तिकरण के हैं, उन सभी पर काम हो रहा है। इस पर भी काम हो रहा है। देश को मजबूत करने की दिशा में हर तरीके से काम चल रहा है। सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। उसी में समान नागरिक संहिता का भी तेज़ी से देश के अंदर चर्चा भी हुई है। और लोग अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। अच्छी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र की ताजा राजनीति का हलचल पर खुलकर अपनी बात रखी। महाराष्ट्र के ताजा सियासी घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकास कार्यों को देखकर हर कोई बीजेपी से जुड़ना चाहता है। अब धीरे धीरे देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है। अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आएँ, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं। और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेज़ी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो गया है और इस टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 100 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर में होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। प्रदेश बैडमिंटन संघ के प्रदेश महासचिव बीएस बनकोटी ने बताया कि खेल निदेशालय द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज बैडमिंटन चैंपियनशिप अल्मोड़ा में पहली बार आयोजित की जा रही है और चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ये अल्मोड़ा में पहली बार सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। ये सिलेक्शन ट्रायल है स्टेट सिलेक्शन का। इसमें उत्तराखंड की टीम का चयन होगा। फिर जो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट जो होगा, यहाँ की चयनित टीम उसमें प्रतिभाग करेगी। कितनी टीमें हैं इसमें विभिन्न जिलों से अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लेयर्स यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो करीब 100 प्लेयर यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं।
उधम सिंह नगर के नवनियुक्त जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। इसमें जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। इस मौके पर एसएसपी मंजुनाथ, टीसी और एडीएम जय भारत सिंह मौजूद रहे। इसमें जिले में चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े मामले हों, राजस्व से जुड़े मामले हों, सारे बिंदुओं पर लगभग विस्तार से चर्चा हुई है। चुनौती हमेशा रहती है और उन चुनौतियों का निराकरण कैसे हम लोग करें कि जनता अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, नियम कानून के दायरे में रह करके सारी चीज़ों को हमें करना है। तो चुनौतियां और अवसर दोनों हैं हमारे सामने। अवसर है उन चुनौतियों का सही ढंग से समाधान करने का, लोगों को जो अपेक्षा है सरकार से उनको पूरी करने का, तो हम प्रयास करेंगे। तमाम बिंदु हैं, चाहे वो आज तात्कालिक में वो चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे विकास की योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने की बात हो, चाहे जो छोटे छोटे इशूज़ लॉ एंड ऑर्डर के उठते रहते हैं, या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें होती हैं, वीकर सेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। देहरादून जिले के गुनियाला गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। अमर जवान ज्योति की आधारशिला में उत्तराखंड के तकरीबन 1734 शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी डाली गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की पवित्र नदियों के जल का छिड़काव इस आधारशिला में किया गया। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मौजूद चारों धामों की तर्ज पर सैनिक धाम को 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह परिकल्पना है कि जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा धरातल पर उतारकर साकार किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अमर शहीदों की वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। शौर्य स्थल के अंदर में और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। उत्तराखंड का ये 5वां धाम के रूप में स्थापित हुआ है सैन्य धाम। ये भी सत्य है कि मेरे उत्तराखंड की माटी माटी में सैनिक। लंबे समय से एक भाव मन में था कि सैनिकों का सम्मान का केंद्र ये राज्य होना चाहिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी तक लगभग 1500 से अधिक लोगों ने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके सम्मान में ये सैन्य धाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। शौर्य मसूरी क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। काम में हो रही देरी और कार्य की गुणवत्ता को लेकर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने विकास योजना की डिटेल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि कार्य कैसे हो रहा है। वहीं मसूरी आए पर्यटकों ने कहा है कि मसूरी मॉल रोड में अनियोजित तरीके से हो रहे कार्यों के कारण वह कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। साथ ही जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अव्यवस्थाओं का आलम है, जिससे मसूरी की छवि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खराब हो रही है। मैं बता नहीं सकता आपको। कल मेरी गाड़ी लगी गई एक सबकी 10,000 का मेरा नुकसान हो गया गाड़ी का। अब क्या कहूँ, किससे कहूँ जाकर मैं। पर क्या परेशानी तो बहुत परेशानी मैं बता नहीं सकता। आप खुद चेक कर लीजिए रोड का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। अब गाड़ी चेक करिए, गाड़ी आ रही है, बड़ा बुरा हाल है इस रोड का। बहुत परेशानी हो रही है। जनता इतनी जो यात्री आया हुआ है, इतना बहुत परेशान है और थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। जैसे रोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, दिक्कतें अनमैनेज तरीके से लग रहा है सब। बिल्कुल कोई है ही नहीं, तरीका ही नहीं है, कोई समझ में ही नहीं आया। इससे पहले कितनी स्वच्छता रहती थी यहाँ, जबकि मोदी जी तो स्वच्छता के ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर यहाँ वो दिख ही नहीं रहा है। सारा कुछ आसपास के एरिया में गंदगी भी है। आप देखिए, किसी भी काम को करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी एक एस्टिमेट तैयार करती है। वो एस्टिमेट में पूरा DPR डिटेल रिपोर्ट्स आती है कि किस चीज़ को बनना है,
उसका कितना लेंथ है, कितना उसका प्राइस है, कितना वेट है, किस तरह से इसको बनना है। तो ये डिटेल रिपोर्ट हर प्रोजेक्ट की आती है, वो सैंक्शन होती है और उसको सार्वजनिक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ की जनता को ये पता चले कि ये काम फलां विधायक जी ने कराया, इसमें ये चीज़ हुई, पार्षद ने कराया, ये चीज़ हुई, चेयरमैन ने कराया। तो ये जनता के सामने डिटेल रिपोर्ट कैसी जाएगी? या तो एसडीएम कोर्ट के अंदर बाहर चस्पा हो, नगर पालिका में चस्पा हो, जल निगम का काम है तो जल निगम में चस्पा। चंपावत जनपद में सुखीडांग क्षेत्र के ग्राम धूरा में गुलदार ने एक महिला को निवाला बनाया। बताया जा रहा है कि चंद्रवती देवी मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने जंगल गई थी और तभी घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार महिला को खींचकर जंगल के अंदर ले गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं घटना से ग्रामीणों में वन विभाग के लिए गुस्सा है। डीएफओ आरसी कांडपाल ने बताया कि पूर्व में भी क्षेत्र में गुलदार को देखे जाने की सूचना मिल रही थी। विभाग के द्वारा समय समय पर क्षेत्र में गश्त लगाए जाने के साथ ही अन्य कदम भी उठाए गए। लेडीज घासे में और अचानक ही गुलदार आया, उसने अचानक ही झपटा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग कर रखा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे और सिर का कपड़ा था, उसके नीचे धोती छूटी हुई थी। उसी हिसाब से हमारा हाईवे है, उस पर कई घटनाएं हुई थी बीच में, तो हमारा स्टाफ जो है लगातार रात्रि गश्त कर रहा है और वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं, बिजली भी लगाए गए हैं। और जैसे गांव में भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अब उसमें भी हमारा स्टाफ जाता है। और अभी जो घटना हुई है यहाँ पे, जिसमें एक महिला की भी मृत्यु हुई है, तो उसमें भी अब हमारा जो भी मुआवजे का इनको प्रावधान है उस अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। और इसके बाद हमारा स्टाफ कल से वहाँ पर लगातार गश्त करेगा और वहाँ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।